वही है, अलवर का है। और वह अलवर से फिर अब अजमेर आ रहे हैं ये लोग। और उन्होंने जो बाबा ने इन सबको बोला था ये सब वर्णन लिख के रखना। तो एलिजाबेथ और नदी, इन्होंने काफ़ी सारे लेख इसके संबंध में लिखे जो मेहर बाबा जर्नल में आए हैं। और हेलेन जो स्विट्जरलैंड से थे, हेलेन दाम, जिसने समाधि के सभी चित्र बनाए हैं, मुराल्स बनाए हैं, तो उसने स्केच बुक उसका था, तो ऊपर टेरेस में जाके वो सारे चित्र चितारती थी। और कई सालों के पश्चात उसका ये स्केच बुक मनी माई को मिला कबर्ड में मेहराजान में। तो मनी माई ने वो स्विट्जरलैंड की जो उनकी आर्ट गैलरी है, इतने सुंदर सुंदर चित्र थे, तो मनी माई ने वो स्विट्जरलैंड की आर्ट गैलरी में हेलेन डैम की जो नोटबुक जो थी स्केच की वो भेज दी। यहाँ हम रुके थे। Kitty continued to be responsible for meals assisted by Naja and Katie. अब किटी मतलब केटी डेवी और केटी मतलब केटी ईरानी। केटी ईरानी मतलब गाने वाली और किटी डेवी मतलब लव अलोन प्रिवेल्स जो सुंदर किताब लिखी है उसकी लेखिका था। तो हमेशा जैसा ये खाना बनाने का काम किटी केटी और नाजा, मतलब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जिम्मेदारी किसकी थी? किटी डेवी की। उसको मदद कौन करेंगे? नाजा और केटी। नीलम जी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? करते रहना। और आपको दिक्कत है तो मेरे प्रसाद, ओके थैंक यू, गुड, क्योंकि आप भी बाहर हो ना। Baba dined with the women some of the time and at others with the 8 men who were also traveling with them. कभी कभी जो है बाबा खाना महिलाओं के साथ लेते थे, कभी कभी जो पुरुष उनके साथ प्रवास कर रहे थे बाद में ज्वाइन हो गया 8 पुरुष, क्योंकि मोहम्मद को बुलाया फिर उसकी देखभाल के लिए, तो उन लोगों के साथ पुरुषों के साथ कभी कभी बाबा खाना लेते थे। The men came over to the women's house to eat into bracket separately from the women of course। तो खाने के लिए पुरुष जो है महिलाओं की साइड में आते थे, लेकिन उनका अलग होता था, उनका महिलाओं का एकांतवास का ख्याल रखा जाता था। Kitty and Rano especially enjoyed एक मिनट ना, इसमें और एक काम रह गया करना। इसको एरोप्लेन मोड में डाल देने का ताकि कोई अपने डिस्टर्बेंस नहीं है। कहाँ गया वो पेज? मोटी किताब है ना, हाथ से पकड़ना। Kitty and Rano especially enjoyed being able to spend time with them because when they were there, Baba was there as well. तो जब पुरुष मंडली वहाँ खाना खाने के लिए आते थे तो किटी देवी और राणो गेली इनको कोई एकांतवास की आज्ञाएं नहीं दी गई थी। तो ये लोग पाश्चात्य भी थे, उसमें पाश्चात्य लोग भी होते थे, तो वो एंजॉय करते थे उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए, क्योंकि उनके साथ में अगर पुरुष वहाँ खाना खाने के लिए आते हैं तो बाबा भी उनके साथ वहीं पर रह जाते थे। बट एज किटी सून लर्न दिस अरेंजमेंट केम विद इट्स चैलेंजेस। लेकिन जल्द ही किटी को मालूम पड़ा कि ये जो व्यवस्था थी इसमें कई सारी बाधाएं थी। वो क्या थी वो लिखती है। We were living very simply, but one or two of the men would always ask for something that was not there, an onion, a tomato, chutney, or salad. One day, Baba told me to bring cheese and butter. So the next day, I began brought cheese and butter. A few minutes later, I was called. Baba, looking very annoyed, wanted to know what was the meaning of this and why had I given the boys what the rest of us were not allowed to have, and said that in the future they could only have what we had. तो ये बाबा की रीति थी, कुछ दिन लाड प्यार कराएंगे, उसके बाद में बराबर ठिकाने पे लाएंगे। तो ऐसी ये घटना है। तो किटी कहती है
ये पुरुष मंडली वहाँ खाने के लिए आते तो बाबा भी उनके साथ आते तो हम खुश रहते थे। लेकिन इस व्यवस्था में कई सारे चैलेंजेस थे। जैसे कि महिलाएँ हैं, जो है उसमें चला लेती थी, पूरे नियमों का पालन करती थी। अगर सूप की जगह खाली पानीदार सूप भी मिले, जो भी मिले, कभी कोई एक्स्ट्रा माँग नहीं, जो है उसमें चला लेती थी। और वैसा ही उनका नियम था। लेकिन वो कहती जब से पुरुष मंडली वहाँ खाना खाने के लिए आए, तो अक्सर वो कुछ ना कुछ माँगे करते थे। कभी बोलेंगे टमाटो दो, कभी बोलेंगे प्याज़ दो, कभी चटनी, कभी सलाद, कुछ ना कुछ माँगते थे। एक दिन ऐसा ही उन्होंने कुछ माँग की और चीज़ बटर मँगाया और वो किटी कहती कि बाबा ने मुझे भेज दिया कि जाओ चीज़ बटर लेके आओ। तो उसे लगा कि बाबा चाहते हैं इनको चीज़ बटर खिलाना, इसलिए अगले दिन फिर उसने चीज़ बटर रखा। तो बाबा ने उसको बुलाया, बाबा बहुत गुस्सा हो गए और बाबा ने उसे ताकीद दी कि ये चीज़ बटर खाली पुरुषों के लिए, बॉयज़ के लिए तुमने क्यों लाया? तुम महिलाओं को तो ये प्रोवाइड नहीं होता है, तुम तो उसको बिना चला लेती हो। तो ये बॉयज़ के ही लाड क्यों हो रहे हैं? आगे से वो लोग भी वही खाएँगे जो तुम लोग खा रहे हैं, जो महिलाएँ खा रही हैं, वही पुरुष भी खाएँगे। Baba's orders had to be obeyed to the letter. Be assured that if you did anything contrary to that, what he said, he was sure to know about it and would call you to explain. No one who has not lived near Baba can ever believe how every detail of everybody's life throughout the day was his concern. How he also did his spiritual or universal work was a puzzle to me. But he said, this must be so. बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उसने उठाया है। तो किटी देवी कहते हैं कि बाबा की आज्ञाओं का लिटरली 100% पालन करना होगा। थोड़ा आप उसमें इधर-उधर करेंगे एक सुई जितना भी, तो पक्का बाबा वो जान जाएँगे और उसका स्पष्टीकरण आपसे पूछेंगे, एक्सप्लेनेशन पूछेंगे। जो बाबा के साथ कभी रहा नहीं, उसको वह विश्वास नहीं कर सकता है कि पूरे जीवन भर, पूरे दिन में जो भी कुछ छोटा-मोटा घटित होता था, तो सबका ध्यान बाबा कैसे रखते थे और वो बाबा का कंसर्न कैसा होता था। और ये करते हुए भी उनका ध्यान होता था सारी छोटी-मोटी बातों में। इसको करते हुए भी वो अपना आध्यात्मिक कार्य भी करते थे, विश्वात्मक कार्य भी करते थे। कैसे वो करते थे ये आज तक वो कहती है मेरे लिए एक पहेली है, मैं कभी ऐसे समझ ही नहीं पाई। परंतु ये ऐसा ही हुआ। The I work all the time whether I am thinking of the butter, bread or milk. I do my universal work simultaneously. बाबा ने कहा कि मैं चाहे आपके दूध, ब्रेड, बटर की चिंता कर रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसी समय में मैं मेरा विश्वास कार्य भी करता हूँ। ये दोनों मेरा साइमल्टेनियसली चलता है, साथ-साथ चलता है। मैं मेरा विश्वात्मक कार्य भी करता हूँ और आपके सब कुछ इसकी ध्यान भी रखता हूँ। आई कैनॉट रेस्ट अनलेस आई वर्क। When I work, that is my rest. My work is in restlessness. This is very important. बाबा कहते हैं जब तक मैं कार्य मेरा ना करूँ तब तक मैं आराम नहीं कर सकता हूँ। मेरा कार्य ही मेरा आराम है और मेरा कार्य रेस्टलेसनेस में है, कोई उसमें आराम नहीं है। रेस्टलेसनेस में ही मेरा कार्य है और मेरा कार्य ही मेरी रेस्ट है। कितना महत्वपूर्ण है। आगे है चैप्टर आई हैव कम टू द लॉर्ड। अब बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हम सुनेंगे मॉस्को की। विद द एक्सेप्शन ऑफ हिज 3 week sojourn in Jabal, Baba had spent a week or less at all of his previous destinations, and although he had made a few must contacts in each city, he spent a significant amount of time sightseeing and visiting pilgrimage sites with the women. Now the focus would be on his must. वो कहते हैं कि केवल जबलपुर में बाबा ने एक 3 हफ्ते का मुकाम किया था, स्टे किया था। इसके अलावा बाकी सब जगह पर बाबा ने 1 हफ्ता या उससे भी कम समय
बाबा बाकी डेस्टिनेशन पर रुके थे। और हालाँकि हर प्रत्येक शहर में बाबा ने मस्त संपर्क किया था, परंतु उसके साथ ही साइट सीइंग भी होती थी और पिलग्रिमेज भी होता था महिलाओं के साथ। परंतु अब बाबा का फोकस पूरी तरह से केवल उनके कार्य पर ही था। Baba went to great lengths to ensure that there would be as few interruptions as possible. और बाबा ने यहाँ तक ये कहा कि अब कोई इंटरप्शन, कोई बाधा, कोई मुझे इसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। The importance of this particular work, Chanji wrote, could be judged from the fact that Baba literally cut himself off to the outside world during this period, keeping himself entirely occupied with these modes to the exclusion of all else. इस कार्य की महानता, इसका महत्व चांची लिखते हैं कि यहाँ से आपको अंदाजा आ जाएगा कि बाबा ने बाकी पूरे जगत से अपने आप को बिल्कुल इंडिफरेंट रखा, विभक्त रखा, अलिप्त रखा। पूरे बाकी कोई भी उनके प्रेमी है, बाकी जग है, संसार है, उससे पूरे वो अलग रहे और पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली उन्होंने मस्त कार्य के लिए अपने आप को समर्पित किया। बाबा ordered that all correspondence and cables be sent to and from Marwar Junction in the care of the station master there, so that no one could trace him to Ajmer. यहाँ तक कि बाबा अजमेर में है, ये खबर तक बाकी बाबा प्रेमियों को, दुनिया को नहीं चलनी चाहिए। इसलिए देखो बाबा ने वो तो मास्टर से उन्होंने ऐसा प्रबंधन किया कि जितने भी उनको तार आते थे, केबल्स आते थे, पत्र आते थे, ये सारा करस्पॉन्डेंस उन्होंने क्या किया, मंगवाया मारवार जो स्टेशन है वहाँ पर केयर ऑफ स्टेशन मास्टर। सभी पत्राचार मारवार रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के फेवर में मंगवाया बाबा ने। वो जंक्शन है और वो रखता था, वहाँ पर जाके मंडली लेके आते थे ताकि किसी को पता नहीं चले बाबा अजमेर में है। इतना बाबा को एकांत चाहिए था अपने कार्य। नॉट इवन द मंडली एट मेहराबाद न्यू एग्जैक्टली वेयर। यहाँ तक कि मेहराबाद में मंडली को तक पता नहीं था कि बाबा कहाँ है। वन ऑफ द मेन ट्रैवल 85 miles between Ajmer and Malabar every other day to send and collect. हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ कर अल्टरनेट डे पे एक कोई मंडली जन 85 मील की दूरी पार करके मालवार जाता था, केवल जो कोई पत्र है, तार है, उसको लेने के लिए या कोई पत्र भेजने। 85 मील की दूरी हर दूसरे दिन। कितना समर्पित भाव था अपने कार्य के प्रति। Just as Baba promised, our own witnessed an intensification of his work during the days leading up to his 45th birthday. Baba expected to make so many contacts during this time that he even established a Masta ashram for the duration of his life. This is important. William Donkin later observed, with the establishment of this ashram at Ajmer, Baba changed from the low gear of working with mad to the higher ratio of working with God intoxicated souls, and in this center, albeit temporarily, he gathered a few such souls under his roof for the first time. There were, of course, a few monks in the Rahuri ashram, but Rahuri was basically a center for mad people, and Ajmer was the first ashram confined to work with monks as it is Christmas. आपने ये कभी सुना था कि अजमेर में बाबा ने पहला मस्त आश्रम स्थापित किया? आप बोलेंगे मेहराबाद में था, राहुरी में था, लेकिन वो ज्यादातर नाड़ आश्रम और मस्त आश्रम था, पर एक्सक्लूसिवली केवल मस्तों के लिए जो पहला आश्रम बाबा ने स्थापित किया वो अजमेर में। यहाँ पागलों का आश्रम नहीं था, केवल मस्तों का था। वह जो पहला आश्रम बाबा ने मेहराबाद में राहुरी में खोला था, वो उसमें पागल भी ज्यादा थे, और इसलिए वो विलियम डॉन्किन अपनी डायरी में लिखते हैं
अजमेर में जो स्थापना बाबा ने की है, यहाँ पर ये बाबा ने अपना कार्य पागलों से मस्तों के ऊपर अधिक ध्यान दिया। तो इसमें उन्होंने हाई गियर में बाबा ने अपना कार्य लो गियर से हाई गियर में शिफ्ट किया, ऐसा उन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि अधिक उच्चतम इसमें। भले यद्यपि ये आश्रम थोड़े समय के लिए था, टेम्पररी था, तात्कालिक था, परंतु एक ही रूप के अंदर उस समय में पहली बार बाबा ने सभी मस्तों को, केवल पागलों को नहीं, यहाँ एकत्रित किया था अपनी निगरानी में उनकी सेवा करने के लिए। अब जैसा कि है राहुरी का, तो बेसिकली ये तो सेंटर था पागलों के लिए, लेकिन अजमेर का पहला आश्रम था जो केवल और केवल मस्तों के साथ कार्य करने के लिए एक डिस्टिंक्ट क्लास है, पागलों से अलग है। तो इसी में बाबा ने जैसा महिलाओं को बताया था कि वो अभी देखेंगे बाबा के गहन कार्य को विटनेस करेंगे, और जो कि बाबा का 45वां जन्मदिन आने वाला था, तो उस समय काफ़ी सारे लोग इस समय आएंगे, बाबा की भेंट करेंगे, ऐसी उम्मीद थी। और बाबा ने इसीलिए यहाँ पर इस समय के लिए, जहाँ तक वो रुकेंगे अजमेर में, उस समय तक के लिए बाबा ने यहाँ आश्रम भी स्थापित किया। चांजी also saw how in अजमेर, अब चांजी अपनी डायरी में लिखते हैं, ये एक मज़ेदार बात है। ये चांजीज डायरी अगर आप ढूंढोगे तो यहाँ पर जो ई बुक है या ट्रस्ट की साइट है, उसमें चांजीज डायरी हम देख तो सकते हैं, लेकिन अगर खुलेंगे तो वो खुलती नहीं, हम पढ़ नहीं पाते। जितने बार मैंने एटलीस्ट कोशिश की, अगर आप में से किसी को मिलती है तो फोन करके मुझे शेयर करना, लेकिन ये अवेलेबल अब नहीं है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैंने सुना है वार्ड पास उस पर कार्य कर रहे कई सालों से, 700 पन्नों की डायरी है, अभी तक ये प्रकाशित हुई नहीं है। वो है उसी स्थिति में हमें पढ़ने को मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये विदेशी लोग इसी में अपना कोई भी दिमाग लड़ा के फिर कुछ काम करते रहते हैं और परफेक्शन के नाम में देरी कर देते हैं। तो ये चांजी की डायरी का यहाँ पर उल्लेख किया है, और ये बात ध्यान रखना, अगर चांजी डायरी किसको मिलती है तो बताना। पब्लिश नहीं हुई है, पर सॉफ्ट कॉपी थी, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है ट्रस्ट की साइट पर। तो चांजी लिखते हैं, our tour was altered and assumed a different aspect. The Master's mission in life, as he has himself repeatedly declared, is the spiritual upliftment of man. तो कहते हैं कि अब हमारी यात्रा बदल गई, अब एक अलग पहलू पर हमारी यात्रा चली गई। ये हमारे गुरु का जीवन में जो मुख्य मिशन था, कार्य था, जो कि उन्होंने स्वयं कई बार घोषित भी किया था, मानवता का आध्यात्मिक उत्थान, ये उनका कार्य था। उसकी ओर अब यहाँ पर गहराई से कार्य किया। Hence, all his work, movements, visits, etc. to different places undertaken with whatever external or apparent motives have always a spiritual aim and value. इसके कारण उनका कार्य, उनकी सारी गतिविधियाँ, उनकी जितनी भी भिन्न भिन्न जगह पर वो भेंट करते हैं, जो कि बाहर से हमें दिखता कुछ अलग है, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य केवल आध्यात्मिक होता है, उसका आध्यात्मिक बैकग्राउंड होता है। Whatever opportunities his intimate group had in seeing places of interest during this tour since November last, they all knew that a different internal object was behind each of these moves in company with Baba. अब बाबा के साथ इस विभिन्न जगह पर भेंट देने का बहुत भाग्य जो उनके नज़दीकी दल को, गिने चुने लोगों को मिला है इस नवंबर से, वो सभी भी जानते थे कि ये इसका अंदर से आंतरिक उद्देश्य जो है इस कार्य का, ये बिल्कुल भिन्न है। ये जो बाबा गतिविधियाँ सारी करते हैं, इसका उद्देश्य कोई अलग है। बाबा has always said
that he goes wherever there is the greatest need. The masters में वापस बोलते हैं इसको. Baba has always said that he goes wherever there is the greatest need. जहाँ अधिकाधिक जरूरत होती है वहाँ पर ही वो जाते हैं. The master's selection for this particular nature of work that he wanted to do fell in Ajmer, the most important city in Rajputana and a place of historical importance. तो अब इस प्रकार का कार्य बाबा करना चाहते थे. ये जो विशिष्ट नेचर का विशिष्ट प्रकार का कार्य हमारे गुरुदेव मेहर बाबा करना चाहते थे वो अजमेर में. ये बहुत राजपुताना की महत्वपूर्ण सिटी है. इसका ऐतिहासिक भी महत्व है इस सिटी का, शहर का. Hardly any will have come to sick amongst the poor. अच्छा, आगे चांदी लिखते हैं. However, hardly any will have come to sick amongst the poor, decrepit, spiritually dead souls, loitering in the surroundings, lovers of divinity, who, through their intense love and longing for union with the divine beloved, are dazed by a flash of divine light and have lost themselves on the path without a guru to guide them, are oblivious to the outer world and indifferent to their own bodily needs, and as such are taken for mad by a world ignorant of their true cause. बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर चांद जी ने किया है कि ये सारे बूढ़े जर्जर और आध्यात्मिक डेज मतलब एक डास्ड किंवा आध्यात्म से वो चकाचौंध जो हुए हैं, ये इससे आध्यात्मिक प्रगति पथ पर है. और जो इस प्रकार से ऐसे स्थिति में कहीं कहीं धीरे धीरे चलते हैं, टाल मटोल करते हैं, कहीं घूमते हैं, उनको अपनी जो भौताल है उसके बारे में वो पूरे बेखबर है, उसका भान नहीं. लेकिन ये डिविनिटी के, ईश्वर के, दिव्यता के प्रेमी है. अपने तीव्र प्रेम और ईश्वर के अपने दैवी प्रेम के साथ मिलन होने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई इस दुनिया में खबर नहीं लेता. हार्डली एनीवन कम टू सीक. इसमें से कोई ऐसा आगे आता नहीं उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि दुनिया उनको पागल समझती है, क्योंकि उनको अपने देह का भौताल का भान नहीं है. ज़्यादातर ये लोग ऐसे गंदगी में पड़े रहे हैं जो दुनिया के बारे में बेखबर है, और ज़्यादातर इनमें से लोग हैं कोई भी गुरु की सहायता बिना मार्गक्रमण कर रहे हैं, जो बाह्य दुनिया से बेखबर है और जी अपनी स्वयं की शरीर की जो ज़रूरतें है उससे भी बेपरवाह है. इसके लिए संसार उनको पागल समझता है और उनकी जो अवस्था है उसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है. तो यहाँ हम क्या सुने कि अगर आप कोई गुरु की सहायता बिना मार्गक्रमण कर रहे हैं तो मस्त होने का खतरा होता है. क्यों? क्योंकि वो जो अवस्था है उसमें हो सकता है. One of Baba's special tasks seems to be the finding of the specially advanced but dazed souls, and through his personal service and touch, help them onward in the path. तो बाबा का जो खास महत्वपूर्ण कार्य रहा है, तो ऐसा लगता है ये कई सारे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्यों में से ये एक महत्वपूर्ण खास बाबा का कार्य था. इस प्रकार के जो आध्यात्मिक पथ पर प्रगत आत्मे हैं, भ्रांत है, तेज है, उनको ढूंढना और उनको अपना स्वयं का व्यक्तिगत सहवास स्पर्श देना और इस तरह से आध्यात्मिक पथ पर उनको आगे बढ़ाना, ये बाबा का एक महत्वपूर्ण कार्य है.
तो जिन लोगों को ये लगता है कि बाबा मस्तों की शक्तियाँ उपयोग में लाते थे, उनका यह डाउट यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। वो तो स्वयं शक्ति का सागर है, उनको किसी और से शक्ति लेने की क्या आवश्यकता है? ये गलत इंटरप्रिटेशन है इस इमेज का। वो उनकी सहायता कर रहे थे, उनको आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाने के लिए। This increase in the time and energy Baba devoted to his mosque work afforded the woman more opportunities to observe him as he made new contacts. जैसे जैसे बाबा ने नए नए मस्कों से संपर्क शुरू किया, तो इससे महिलाओं को एक अवसर मिला, संधि मिली कि बाबा की इस प्रकार से कार्य करने को देखने का। अन्यथा बाबा महिलाओं को कभी मस्क टूर में लेके नहीं जाते थे। मस्कों से संपर्क करने के लिए ज़्यादातर बाबा महिलाओं को कभी नहीं लेके जाते थे और उनको समझ में भी नहीं आता था। ये जो बाबा का कार्य है, जिस प्रकार की एनर्जी बाबा उसमें डालते थे, जितना समय व्यतीत करते थे, इसके साक्षी पुरुष रहते थे। वो देखने का भाग्य महिलाओं को कभी नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर वो महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी उनको मिली कि बाबा को इस तरह से कार्य करते देखने की। He told them that living in Ajmer were 6 spiritually advanced souls, 2 on the 6th plane, 2 on the 5th, and 2 between the 3rd and 4th of 5th and 6th, and that when one dies, another takes their place so as to maintain the same number. तो बाबा ने महिलाओं को बताया या मंडली को यहाँ पर बताया कि अजमेर में ऐसे 6 आध्यात्मिक बहुत प्रगत आत्मे रह रहे थे। इन 6 में से 2 जो थे 6वीं भूमिका में, 2 5वीं भूमिका में और 2 जो थे 3री और 4थी और या तो 5वीं और 6वीं के ऐसे बीच की भूमिका में थे। 2 6वीं में थे, 2 5वीं में थे और 2 जो थे बीच की जो भूमिका दरी हम कहते हैं, उसको एक बहुत बड़ी खाई कहते हैं, उसमें थे। और बाबा ने ये भी कहा कि जब एक मर जाता है तो तुरंत दूसरी उसकी जगह लेता है, क्योंकि ये नंबर जो है वहाँ पर मेंटेन करने हैं। अब इस सिटी का, शहर का महत्व आपके समझ में आ गया होगा। अजमेर का एक ही शहर में इतने सारे प्रगत आत्मे हैं कि वो कॉन्टैक्ट एटलीस्ट 4 ऑफ देम, और बाबा ने कहा कि इनमें से कम 4 को मैं संपर्क करूँगा। As Elizabeth observed, when the appointed hour to meet the master had come, no clockwork could be more precise, no fate more accurate. तो यहाँ पर बहुत सुंदर शब्द में एलिजाबेथ ने वर्णन किया। वो लिखती है कि जब मस्तों का कार्य आता है बाबा के लिए, तो यहाँ घड़ी का कोई काम नहीं था, उसका कोई ध्यान नहीं था। अदरवाइज बाबा बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन जब मस्त वर्क बाबा करते थे तो वहाँ घड़ी का कोई काम नहीं है और वहाँ पर कोई भी बाकी चीज़ मायने नहीं रखती थी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ February 10, just 3 days after arriving in Ajmer, Baba escorted the women to visit the Dargah of Khaja Sahib Muhyiddin Chisti. Hundreds of thousands of Chistis, devotees, and even others from all over India visit this place, Chanji Road. तो 10 फरवरी को अजमेर शहर में आने के 3 दिन पश्चात बाबा सभी महिलाओं को अजमेर का जो प्रसिद्ध दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, अजमेर का दरगाह करके ही वो प्रसिद्ध है, आप सबको पता होगा। दरगाह छोटा ही है, अब आसपास का परिसर बड़ा हो गया है, तो जहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, पूरे विश्व से आते हैं, भारत भर से आते हैं इस जगह को भेंट करने के लिए। तो यहाँ पर एक फुटनोट है, वो पढ़ के फिर आगे जाते हैं। ख्वाजा साहिब मोइनुद्दीन चिश्ती, ये 1141 में जन्म हुआ था, ठीक है, 1141, और 1236 में ये उनका देहांत नहीं कह सकते थे, लेकिन 1236 में उनका देहांत हो गया। ये पर्शिया से भारत आए थे और 12वीं सदी के अंत में वो आए थे।
In addition to the teaching of the Chisti order, he carried with him the Sufi traditions of aesthetic म्यूजिक एंड डांस। तो अपने साथ में वो चिश्ती जो ऑर्डर है, प्रकार है, वो भी वो लाए, और जो सूफीज़्म की ट्रेडिशंस है, परंपरा है, वो भी लाए, और साथ ही वो जो बहुत बेहोश करने वाला उनका टिपिकल कव्वाली वाला संगीत, सूफीज़्म म्यूजिक कहते हैं, वो संगीत और डांस भी वो अपने साथ में लेके आए। उनको वो पसंद था। आज भी अगर आप जाओगे तो उसके सामने इतनी सुंदर सुंदर गज़लें, कव्वाली इतनी चलती है, पूरा माहौल उससे भरा होता है, बहुत सुंदर लगता है। He is reputed to have brought, मुझे माफ करना है, बहुत small font है। He is reputed to have brought more than 200,000 converts during the golden age of Islam। ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम का जो दौर चल रहा था यहाँ भारत में, उसमें उन्होंने 2000 से भी अधिक लोगों को कन्वर्ट किया, ऐसा यहाँ फुटनोट कहता है। हाँ, मुझे पता नहीं, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी चाहते नहीं अपने इसमें। बाबा had visited चिश्ती's दरगाह in 1922 and 1935। तो यहाँ वो कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से और भी बार बाबा ने, एनीवे, किताब में दिया है 1922 में बाबा ने इस दरगाह को भेंट दी। और 1935 में भी इस दरगाह को बाबा ने भेंट की थी। आगे पढ़ते हैं। तो हरे है क्या मेरे पास? The religious significance of the Khwaja stone, especially for the Mohammedans, is very great, as this revered saint who lived here and lies buried here holds a very high distinction spiritually and is venerated alike by Hindus, Mohammedans, and even by other communities in India. Baba called him the Qutub Shah, head of the 5 puppet masters of the time। तो ये जो 12वीं सदी का ये संत रहा था, सदगुरु रहा था, तो बाबा ने उसे कुतुब कहा। कुतुब इरशाद मतलब उस समय के जो 5 परफेक्ट मास्टर सदगुरु थे, उन सबका मुख्य ये चिश्ती दरगाह कहते, अजमेर दरगाह कहते, ख्वाजा साहिब मोइनुद्दीन चिश्ती, ये कुतुब इरशाद थे, 5 सदगुरु के मास्टर थे। तो इसका धार्मिक बहुत महत्व है इस उनकी समाधि का, खास करके मुस्लिमों के लिए तो बहुत ही ग्रेट है, क्योंकि ये उसे अपना जीवित संत समझते हैं, और जो कि जिनका शरीर वहाँ पर दफनाया गया है। This revered saint who lived here and lies buried here, जो यहाँ पर रहते थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर रहते थे, और उनको यहाँ पर ही दफनाया गया है। जैसे कि बाबा की समाधि है, वैसे ये समाधि है, केवल समाधि नहीं तो वास्तव में उनका शरीर वहाँ दफनाया है। और आध्यात्मिक में इसका बहुत अधिक महत्व है, और हिंदू मुस्लिमों के साथ हिंदू भी उसका आदर सम्मान करते हैं, पूजते हैं, और बाकी जो भारत की कम्युनिटीज है, जमात है, वो भी इसे बहुत पूजते हैं, और सही है। वहाँ देखोगे तो सभी जाति धर्म के लोग आपको साईं बाबा मंदिर जैसे सभी जाति धर्म के लोग वहाँ पर दिखाई देंगे। वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, और बहुत सुंदर रहता है। यूजुअली क्या होता है, मुस्लिम के कोई भी जगह पे महिलाओं को जाने नहीं देते, पर्दा होता है, ये करो, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत सुंदर है, और सीधा आप जा करके महिलाएं भी वो दरगाह पर मत्था टेक सकती हैं। सच प्लेसेस अब कोई बदलाव हुआ है तो मुझे बता रही हूँ। हम काफ़ी साल पहले गए थे, एक बार ही गए हैं। Such places of pilgrimage attracted not only the devout but
also saints and monks who made their abodes there. तो ऐसी ये जगह है वो केवल एक धार्मिक स्थान यात्रा स्थल का ही महत्व और भक्तों के बीच में उसका नहीं होता है, परंतु जितने भी संत महात्मा मस्त हैं वो लोग इस जगह पर वास करते हैं, रहते हैं। इतना उसका प्रभाव है आध्यात्मिक शक्ति का। As Baba and the woman approached the dargah, the Muzaffer tried to stop the Westerners from entering. But he became so entranced with Baba that he exclaimed, "May God bless you." Then he asked Baba's name. Baba, who had given up writing many years before, inscribed the word Nirvan in the dust. तो हमारे लिए देखो कितनी पवित्र भूमि हो गई, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे बाबा ने महिलाओं के साथ दरगाह में प्रवेश करने की कोशिश की, तो वहाँ पर जो रहता है मुजावर, उन्होंने महिलाओं को वहाँ पर पाश्चात्यों को अंदर जाने से मना करने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने बाबा को देखा तो वो बाबा का रूप देख के मोहित हो गया और उसने अपने आप उसके मुख से शब्द निकले कि ईश्वर आपको आशीर्वादित करे। वो बाबा को कह रहा है, मे गॉड ब्लेस यू। इसका इतना वो प्रभावित हो गया बाबा को देख के, और उन्होंने बाबा को अपना नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, जबकि थैंक यू ऑल, बाबा अपना नाम और एक पहचान छुपा कर यात्रा कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जैसे उसने नाम पूछा तो बाबा ने अपना नाम मेहरबान केवल बताया नहीं, तो वहाँ अब तो फर्श वर्श लगे, तब तो नहीं थी, खाली जमीन थी, दस्त थी, तो वहाँ की मिट्टी में धूल में बाबा ने अपने हाथ से अपना नाम लिखा मेहरबान। ये स्पेशल इम्पोर्टेंस बाबा ने स्वयं उस जमीन पर धूल में अपना नाम अपने हाथों से लिखा मेहरबान। The caretaker had no idea that it was he. ऐसा होता है, ऐसे छोटे मोटे महत्वपूर्ण बातें हमें इसमें समझ में आती हैं, इसलिए इसको छूटना नहीं कभी। तो कौन सा मोती हाथ में लगे पता नहीं। The caretaker had no idea that it was he who received the blessing. वो जो वहाँ पर रखवाली करने वाला था या केयरटेकर था, उसको ये पता नहीं था कि वो बाबा को ब्लेसिंग दे रहा है कि वो स्वयं ही इस समय बाबा से ब्लेसिंग पा रहा है। तो उसको पता नहीं था कि उसको स्वयं ही आशीर्वादित हो गया है। तो वहाँ के लोग भी हैं नेचुरली, जैसा यहाँ लिखा है कि जैसे फूल के आसपास सारे भंवर जमा होते हैं ना, वैसे वो जगह ऐसी है कि सारे संत महात्मे बड़े बड़े एडवांस सोल वहाँ पर जमा होते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो किसको पता कौन कौन से हैं। The caretaker had no idea that it was he who had received the blessing. Baba instructed the women to put flowers, और एक महत्वपूर्ण बात मेरी समझ में यहाँ पहली बार आई, जब हम कहीं भी जाते तो बहुत भीड़ कोई उपचार वहाँ का करते नहीं थे, पर एक नया पाठ यहाँ पर मिला। Baba instructed the women to put flowers on the dargah and to bow down. बाबा ने महिलाओं को सूचना दी कि यहाँ पर दरगाह पर फूल चढ़ाओ और मत्था टेको। और आगे और एक महत्वपूर्ण बात, आप मैंने तो पहली बार पढ़ी, आपने अगर पढ़ी हो तो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार होता है हम जब किताब पढ़ने बैठते हैं ना, तो कभी कभी पढ़ने के इसमें धुन में हम आगे आगे चले जाते हैं और कई बार महत्व बात छूट भी जाती है। अगर ये लॉर्ड मेयर में आया है का मुझे पता नहीं, अगर कामले सर है, दूसरा कोई लॉर्ड मेयर पढ़ता है तो बताइए, अगर आया है याद है तो ऐसा कर दीजिए या चार्ट में डाल दीजिए। हमारी मीना ताई भी बहुत पढ़ती है, बराबर उस दिन का वो बराबर मराठी इसमें से मुझे भेजते रहते फोटो और सो नाइस। बड़े आनंद खुशी होती है। और यहाँ पर he and Mehra held hands as they entered through the gateway arch and circled the silver railed tomb once in Pradakshina. They inclined their heads in respect of the Lord.
आप में से किसी ने ये कभी पढ़ा था, याद है? ये बाबा और मेहरा ने एक-दूसरे के हाथ एक-दूसरे में बाबा ने मेहरा का हाथ अपने हाथ में लिया। तो बाबा और मेहरा एक-दूसरे के हाथ में हाथ डाल के वो वहाँ पर मुझे याद नहीं, पता नहीं कि चांदी का कुछ है क्या उसके बगल में, मालूम नहीं। तो एक-दूसरे के हाथ में हाथ लेकर के बाबा और मेहरा ने उस जो ये है, जगह है दरगाह, मतलब वहाँ पर है, वहाँ पर रेलिंग भी है, सिल्वर रेलिंग है। तो वहाँ पर उन्होंने प्रदक्षिणा डाली। आप सुन रहे हैं? एम आई क्लियर? बाबा और मेहरा ने एक-दूसरे के हाथ अपने हाथ में लेकर वहाँ पूरी एक प्रदक्षिणा डाली उसकी। वहाँ पर जो सिल्वर रेलिंग है उसकी प्रदक्षिणा दोनों ने एक साथ की। एक बार की और फिर वो नीचे नहीं झुके, लेकिन सर झुका के दे इंक्लाइन देयर हेड्स इन दिस वे। अपने सर झुकाकर उन्होंने अपना आदर प्रकट किया, बट डिड नॉट गो डाउन। वहाँ पर माथा नहीं टेका, पर अपना सर झुका के उन्होंने अपना आदर प्रकट किया। बाकी महिलाओं को बाबा ने फूल चढ़ाकर बो डाउन करने के लिए बोला था, माथा टेकने को कहा था। तो ये मेरे लिए एक अचंभित करने वाली बात थी कि बाबा और मेहरा ने उसको प्रदक्षिणा दी। The numerous fakirs, the beautiful tomb, the drums playing, and the flower sellers by the huge entrance, the perfume of incense, and the huge cauldrons to cook food for the poor. Mani observed, impressed me. जैसा मनी का रहता था छोटी थी, तो वो बहुत ध्यान देती थी बाकाई से बाकी सारे भोताल में जो भी चीजें हैं। तो वो कहती है, मनी कहती है, इतने सारे फकीर और सुंदर वो समाधि, टूम उसका, और वहाँ पर ये बज रहा है, ढोलक बज रहे हैं, कई सारे जो फूल के विक्रेता है मुख्य द्वार पे बड़े फूलों के ढेर लगे हैं, वो फूल बेच रहे हैं। वहाँ पर एक वो धूप का सुंदर सम्मिश्रित सुगंध आती है, वो सुगंध, और बड़ी-बड़ी बाहर में आप देखेंगे एक जगह है वहाँ पर ही बाहर, बहुत ही बड़ी, बहुत मतलब लार्ज से लार्जेस्ट कह सकते हैं, बहुत ही बड़ी हंडी रहती है। जिसमें खाना बना के रोज गरीबों में बाँटा जाता है। वहाँ पर ये एक और कार्य होता है। तो मनी कहती है ये बहुत बड़ी हंडी जिसमें गरीबों के लिए खाना बनाया जाता है। ये सब ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, ऐसा मनी कहती है। आगे चलते हैं। तो यहाँ हम 2-3 महत्वपूर्ण बातें मालूम की हैं। As they were leaving, Baba spelled out on the alphabet board a spontaneous poem that he dedicated to Chisti. जब वो वहाँ से निकल रहे थे, तो बाबा ने स्वयं स्फूर्ति से चिश्ती के आदर में स्वयं एक कविता लिखी। A fakir once said, when I the impression of the light of God. Wherever I cast my gaze, I saw Parvatika. तो ये बाबा ने ऐसा लिखा कि एक बार फकीर ने कहा था, जब मैंने अपने गिरबान में झाँक के देखा, मैंने अपने हृदय में झाँक के देखा, वहाँ मुझे दैवी सौंदर्य प्रतीत हुआ, ईश्वर दिखाई दिया, बाहर नहीं अपने अंदर। और जब भी मैं अपनी नज़र कहीं भी डालता हूँ, तो मुझे परवरदिगार नज़र आता है, ईश्वर नज़र आता है। कितना सुंदर। मंसारी आस्क्ड इफ ही वाज द फकीर। तो मंसारी ने पूछा कि वो फकीर थे क्या? बाबा gestured that he was and said of Chisti, Sufis call him God, he was God. जब मंसारी ने पूछा कि क्या वो फकीर थे, तो बाबा ने कहा कि जो सूफी लोग हैं उसे ईश्वर कहते हैं और वो ईश्वर ही था। जाहिर है सद्गुरु जो होते हैं सभी परफेक्ट मास्टर्स ये स्वयं ईश्वर होते हैं, और ये तो परफेक्ट मास्टर का भी कुतुब था।
At another shrine nearby, Baba gave a rupee to a Mast who called out, "Oh, look, Shankara is here. Hurry and have Bhagwan's darshan." दूसरे एक दरगाह पर वो दर्शन करने गए। वहां पर एक मस्त था जिसे बाबा ने 1 रुपया दिया, तो वो खुशी से नाचने लगा और उसने कहा कि देखो देखो, शिवा स्वयं यहाँ आया है, दौड़ो दौड़ो। एक और सुनो। इस भगवान का दर्शन कर उसने बाबा को पहचान लिया। After everyone had boarded the bus to leave the dargah, Baba prayed one last contact for the day. जब सब लोग बस पर चढ़ने वाले थे और दरगाह से निकलने वाले थे, तो उस दिन का एक अंतिम संपर्क बाबा ने किया। ये बहुत सुंदर है। And ascetic man, ascetic man with glowing eyes passed close to the window where Sri Baba sat. Elizabeth recalled. एलिजाबेथ को याद है जब बस निकलने वाली तब एक बहुत मतलब साधक जैसा एक मनुष्य, पवित्र मनुष्य वहां पर आया और जहां बाबा बैठे थे उस खिड़की के पास आ गया और उन्होंने बाबा की तरफ अपनी नजर की, मतलब बाबा को वो देख रहा था। एलिजाबेथ लिखती है, रिकग्निशन पास बिटवीन देम। अब यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है ना, ना स्पर्श हुआ है, ना कुछ लेना है, ना भेंट है, ना बोइंग डाउन है, लेकिन नजरों नजरों में दोनों ने बात कर ली और ये दोनों के बीच में जो आदान प्रदान हो गया, एक दूसरे ने एक दूसरे को पहचाना और नजर से ही उनकी बातें हो गई, जिसको कि जैसे कि हमने देखा है गॉड स्पीक्स में और लिटरेचर में कि कई बार एक ग्लांस से भी, एक झलक से भी वो कार्य हो जाता है। तो यहाँ पर शंकराचार्य आगे चलते हैं पेज नंबर 174। मनी also recorded the strange occurrence in her diary। अब मनी ने भी एक अद्भुत जो घटना घटी उसको अपनी डायरी में लिखा है। Baba gave him a rupee, which he took in an indifferent manner. Shabby though he looked, the radiance on his face could not be hidden. The lovely meeting over, we threaded our way through the overwhelming fakirs, shouting and clinging to the bus. तो मनी लिखती है और एक अद्भुत यहाँ पर प्रसंग हुआ कि बाबा ने किसी को 1 रुपया दिया, लेकिन उसने वो बेसिकली वो रुपया लिया और बहुत शर्मिंदगी, शाबी और गंदगी में वो था। शाबी दो ही लोग, वो भले ही वो बहुत गंदा दिख रहा था, परंतु उसके चेहरे पर जो तेज था वो छिप नहीं पाया। उससे वो रुपये से कोई लेना देना नहीं था और उसके चेहरे में बहुत तेज था, भले वो सब पूरा गंदा था। इस प्रकार से वो प्रेमपूर्ण भेंट जो थी बाबा और उसके बीच में वो हो गई और बहुत सारे उत्साही आनंदी फकीरों की चीख चिल्ला और उनके बीच में से निकलते हुए जो कि बस को टच कर रहे थे, बस के पीछे दौड़ रहे थे, हम बस में चढ़ गए और बस निकल गई। Baba sent 2 of the Mandali back to Chisti's Dargah to locate the mast, where they found him unconscious, face down in a gutter, drowning in bliss from his brief encounter with the Guru. बाबा ने फिर 2 मंडली को दरगाह पर वापस भेजा। वहां पर उन्होंने देखा तो बाबा की भेंट से वो मस्त इतना होश में आ गया, इतना मधुंध था कि उसको कोई भान नहीं था, वो अनकॉन्शियस था। उसका चेहरा नीचे था, गटर में था उसका चेहरा और बाबा के भेंट के बाद में आनंद में गहराई से वो डूब रहा था, उसको बिल्कुल बिनसूर हो गया। They enlisted the help of a local tipsy Tonga driver named Fateh Khan, who had heard of Baba's work and hoped to assist. Fateh Khan delivered the must, along with his 2 escorts, to Baba for the requisite shave, bath, new perfume and bed. तो इस पर क्योंकि 2 लोगों का नहीं था, वहां पर
इन लोगों ने स्थानिक लोगों की मदद मांगी और वहाँ पर एक तांगा ड्राइवर था। देखो इसका कैसा नसीब होता है, इस तांगा ड्राइवर की कहानी हम अब आगे भी पढ़ेंगे। कितनी मदद उसने बाबा के इस महान कार्य में की, क्या उसका भाग्य होगा। बट एवरीवन इज डेस्टिन्ड टू हैव हिज और हर शेयर। तो ये तांगे वाला ऐसा मत वाला दिख रहा था, मस्त दिख रहा था। उसने फतेह खान उसका नाम, उसने देखा और बाबा के कार्य को समझा और उसने सुना था बाबा के कार्य के बारे में, तो खुद उसने अपनी मदद ज़रूर की और उसने ये मस्त को वहाँ से उठाकर इनके साथ में बाबा के पास ले जाने के लिए मदद की। बाबा में बिठाकर उसको लेके गए, जहाँ पर बाबा ने उसको नहलाया, उसकी दाढ़ी की, उसको नई कफनी दी, खाना दिया। द मस्ट नेम वाज लखन शाह। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। आफ्टर रामा's ब्रदर लक्ष्मण, तो राम का जो भाई था उसका नाम लक्ष्मण था, हम सब जानते हैं। तो ये लक्ष्मण का भाई था, लक्ष्मण उसका नाम था, राम का भाई का नाम उसका था और ये मस्त का नाम था लखन शाह। बाबा had seen him in the bazaar during his first visit to Ajmer in 1922. He was a six-plane high mast whom Baba characterized as 75% Jamali and 25% Jalal. Lakhan Shah recognized Baba immediately, exclaiming, I have come to the Lord. 1922 में इस लखन शाह को बाबा ने बाजार में देखा था। बाबा ने कहा कि ये छठवीं भूमिका का मस्त है, मतलब बेड़ा पार हो गया उसको, और उसको 75% वो जमाली है, माइल्ड है और 25% जलाली है, अगर उससे नाम गया। और बाबा को उसने पहचान लिया, जैसे बाबा को उसने देखा तो वो कहता है कि मेरा ईश्वर आ गया। Described Lakshman Shah as thin, of medium age, noble bearing, inwardly excited with a burning expression. तो एलिजाबेथ ने उसका वर्णन किया है, जिसको हम आउटवर्ड डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि कद काठी कैसी थी। बहुत लंबा था, दुबला पतला था, मध्यम वयीन था, लेकिन बहुत उसके नाक नक्शे बहुत नोबल थे, उम्दा उसका दिखावा था और अंदर की तरह इनवर्डली एग्जॉल्टेड, अपनी खुशी में वो था, उसको कोई भान नहीं था। और ऐसे उसके हाव भाव थे, बर्निंग एक्सप्रेशन, मतलब कड़क बेताबी लगन जो है उसको दिख रही थी। और यही हाल होता है छठवीं में। ईश्वर को वो हर जगह देखता है, लेकिन अभी भी स्वयं को और ईश्वर को अपने से अलग समझता है और इसी कारण ईश्वर को मिलने के लिए इतना बेतड़प होती है, तड़प होती है, बेचैनी होती है कि और कभी भी इतनी ईश्वर के प्रति प्रेम भाव नहीं होता, इतना इस समय में होता है। तो वो उससे दिखती थी, ऐसा वर्णन एलिजाबेथ ने यहाँ कहा है। His artistic hands were constantly moving and gesticulating as if in conversation with unseen entities, and sometimes as if he were meeting an unheard heavenly God. His speech, which was seldom, seemed disconnected to those of the main disciples who were in attendance. But Sri Baba told us that all who had demanded had spiritual meaning. Sometimes, even at night, we would hear him singing in a deep, sonorous voice, like the chant of praise, so loudly that the sound carried through the walls into our heart. बहुत सुंदर वर्णन किया एलिजाबेथ ने। वो कहती है कि उसकी लगातार उसके हाथों की मूवमेंट हो रही थी, लेकिन कलात्मक मूवमेंट वो थी। ऐसा लगता था कि कोई अनदेखे अधिकारी एंटिटीज लोगों के साथ उसका वार्तालाप हो रहा है। और कभी-कभी ऐसा कि जिसको हमने कभी सुना नहीं, ही वर रीडिंग एन अनहर्ड हेवनली choir, हिज स्पीच व्हिच वाज, और वो बहुत कम बात करता था, लेकिन जब बात करता था तो उसके भूतकाल में जो शिष्य है उनको कुछ भी बात समझ में नहीं आता।
सुनने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता था। ऐसा लगता था कि ये पागल जैसा ऐसे ही कुछ भी बेतुका बड़बड़ा रहा है। लेकिन बाबा ने कहा कि वो जो कुछ कहता है, वो बहुत कम बोलता है, लेकिन जो कुछ बोलता है, उसका बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। कभी-कभी रात को भी वो गाता था, अपनी सुमधुर आवाज़ में ऐसा गाता था कि जैसे कोई बद्री ईश्वर का गुणगान कर रहा है, लेकिन वो इतना ज़ोर से और फिर भी सुमधुर होता था कि वो जहाँ रहते थे, उसको सारी दीवारें क्रॉस करके हम महिलाओं की तरफ में वो आवाज़ आ जाती। Lakan Shah reminded Kitty of medieval paintings of Saint Francis, and she recalled how he would fiddle with his hands or with paper. Sometimes he would talk by the hour, then he would laugh aloud, and then suddenly become quiet. He remained the whole time with Baba and slept in Baba's room. किटी ने भी इसका वर्णन किया है। वो लिखती है कि एक मध्यकालीन मध्ययुगीन पेंटिंग जो थी सेंट फ्रांसिस की, ऐसा तो वो दिखता था, सुंदर दिखता था, वो उम्दा उसका व्यक्तित्व था। वो कहती है वो अपने हाथों से कुछ इशारे करता था और पेपर में भी या पेपर से करता था और कभी-कभी वो बात करता था, फिर वो ज़ोर से हँसता था, अचानक वो शांत हो जाता था। पूरे समय वो बाबा के साथ ही रहता था, यहाँ तक कि वो बाबा के साथ ही बाबा की रूम में था। ये अपवादात्मक थी। Strange it was that for this one, Baba came into the kitchen and faced the food or tea and mixed it himself. यह अद्भुत था कि वो बाबा के साथ रहता था पूरे समय, ठीक है। वो बाबा के साथ में बाबा के रूम में सोता था। उसके लिए ये हालांकि स्ट्रेंज है, अद्भुत है, विचित्र है, परंतु इसके लिए बाबा स्वयं किचन में जाके खाना लाते थे, चाय लाते थे, वो पूरा मिक्स करके स्वयं। Although money did not name Laksha in her diary, she recorded that the women were given the opportunity to see the mosque with the beautiful eyes. She went on to say that Baba told them he was the spiritual chargeman of Ajmer, while Elizabeth recorded that he was one of Baba's agents. The two terms were sometimes used interchangeably. To this one, Kitty wrote, Baba bowed down. Lakhan Shah stayed with Baba for a little bit. Baba's parting gift to him was a beautiful blue shawl of fine peacock blue. तो मणिमाई ने भी इसका वर्णन किया है, हालांकि उसने लखन शाह का नाम नहीं लिखा है। वो तो हम समझ सकते छोटी थी, है ना। और तो उसने केवल इतना ही लिखा है कि हमें एक संधि मिले मस्त को देखने की, जिसकी की आँख बहुत सुंदर थी। वो कहती है कि बाबा ने कहा कि ये अजमेर का स्पिरिचुअल चार्जमैन था, आध्यात्मिक चार्जमैन था, और एलिजाबेथ ने कहा कि वो बाबा का एजेंट था। तो कभी-कभी दोनों टर्म मिसयूज होता है या एक जैसे ही यूज की जाती है। किटी लिखती है कि बाबा ने उसका दर्शन लिया, बाबा बोथ डाउन टू हिम, जैसा हम देखते हैं। लखन शाह स्टेड विद बाबा फॉर अबाउट अ वीक। एक हफ्ते तक वो बाबा के साथ रहा। क्या भाग्य था, एक हफ्ते तक ये मस्त बाबा के साथ रहा। तो बाबा ने उसे पार्टिंग गिफ्ट दी, और वो क्या था, सुंदर एक मोरपंखी शॉल, फाइन एक ऊन की थी, ऊनी शॉल दी, और वो भी ऐसे बहुत सुंदर कलर की मोरपंखी रंग की। अब इस शाल के बारे में और मस्तों को जो बाबा चीजें देते हैं, इसके बारे में आगे हम देखते हैं जो राणो गेटी ने लिखा है। बाबा के पास ये शाल कहाँ से कैसे आई? This was just one instance of Baba giving one of the women's shawls to a must. Rano recalled another. तो राणो को और भी प्रसंग याद है कि बाबा महिलाओं की चीजें लेकर के सब मस्तों में बांटते थे। तो ये महिलाओं से ही बाबा ने शाल लेकर उसको दे दी। बाबा को मना नहीं करेंगे,
बाबा लेकर मस्तों को दे देते थे, क्योंकि बाबा के लिए मस्त प्रिय थे और ये महिलाओं के लिए बाबा प्रिय थे। तो बाबा को जो भी देते थे बाबा वो मस्तों में बांट देते थे, फिर वो कितना भी एक्सीलेंट हो, बेहतरीन चीज़ हो, तो बाबा उनको दे देते थे, क्योंकि बाबा कहते हैं मस्त मस्त लाडले थे। तो इसके बारे में रानू कहती है, everything was taken from us by Baba so that his must be well cared for. जो भी कुछ जरूरत होती थी बाबा हमसे लेते थे, ताकि उनके मस्तों की एकदम अच्छे से देखभाल हो सके। At one of our stops, Baba decided very early one morning to go with Kaka to contact a certain must. ओके जी, एक बात है, एक स्टॉप पर बहुत सवेरे सवेरे बाबा ने ये निश्चय किया कि वो काका के साथ एक मस्त संपर्क करेंगे। I saw Baba sitting in the Tonga, wearing a short coat and his thin sadra. I thought, oh, it's such a chilly morning. I must cover Baba with something. I got a lovely shawl which Nani had brought back from Europe for me. I covered Baba with it, and I was quite happy because Baba was nice and warm. तो वो कहती है सवेरे सवेरे बाबा और काका जा रहे थे काम देने। बाबा का खाली एक छोटा सा सदरा, अपना थीम उनका मलमल का सदरा होता था जो कि गर्मी के लिए, और एक शॉर्ट कोट पहना था। तो उसने सोचा सवेरे सवेरे कितनी ठंडी है और बाबा को ठंड लगेगी, तो मैं कुछ उनको कवर करती हूँ। और उसके पास एक शॉल थी, जैसे वो खड़ी थी तो उसने झट से अपनी शॉल निकाल करके बाबा को कवर किया। ये शॉल उसकी माता नौनी ने यूरोप से उसके लिए लाई। अब मजे की बात तो उसकी माता ने प्रेम से अपनी बेटी को दी थी, जो कि यूरोप से एक्सीलेंट पीस था। अब राणो ने बिना हिचकिचाहट वो बाबा से प्रेम करती है, बाबा को ठंड नहीं लगे करके तुरंत बिना सोचे समझे बाबा को दे दी। बाबा ने वही शाल वो मस्त को दे दी, है ना। मेरा ध्यान तुझमें, तेरा ध्यान इसमें, तेरा ध्यान इसमें, ऐसा हो गया कि नौनी का प्रेम राणो में, राणो का प्रेम बाबा पर, बाबा का प्रेम मस्तों पर। तो वो बड़ी खुश हो गई कि अरे बाबा कितने सुंदर अच्छा किया। तो बाबा रिटर्न, दोपहर को बाबा आए वापस। Sitting in the tonga with him was the musk, and wrapped around the musk was my shawl. कहती है रानो, दोपहर में बाबा आए तांगा में, बाबा के बाजू में मस्त था। जो शाल मैंने सवेरे बाबा को दी थी, वो शाल अभी वो मस्त पहन के था बैठा। When Baba came to that here, he said, "You know you are not going to get your shawl back." बाद में बाबा वो कहती है, तो बाबा ने मुझे कहा, तुमको पता है अब तुमको तुम्हारी शाल वापस नहीं मिलेगी। कभी कभी ये लोग देते थे कि बाबा उनको चीज़ें उनको वापस भी कहते रखते थे। जैसे हमने देखा न्यू लाइफ में बाबा जाते थे तो कोई भी चप्पल इतनी ट्राई थी, बाबा के पैर में इतने फैले आ रहे थे, तो आखिरकार मेहरा की चप्पल बाबा को हो गई। तो मेहरा की वो ये नहीं है लेडीज जेंट्स कुछ नहीं है, मेहरा की सैंडल बाबा पहन के काफी सारी न्यू लाइफ में शुरू के दिनों में सूपा से लेके यात्रा की थी। तो कई बार ये महिलाएं जैसे कि एलिजाबेथ ने अपना कोट दिया था ना, तो वापस देते हैं तो टांगे से उतरते बाबा को पता है राम के मन में क्या चल रहा है। तो बाबा राघव को बोलते अब तुम्हारी शाल तुमको वापस नहीं मिलेगी, मैंने वो मुझको दे। तो वो कहती है कि बाबा आई नो, वो कहती है हाँ बाबा मैं जानती हूँ। बाबा had assigned the responsibility of locating new convents, but the next must came to him, delivered to his door on February 12th by Fateh Khan. मैंने कहा ये जो मतवाला तांगे वाला फतेह खान था, देखो इसके साथ इसके बीच में बाबा ने एच और काका को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि नया मस्जिद, परंतु उनको कहीं जाना नहीं पड़ा। अगले दिन सवेरे 12 फरवरी को सवेरे सवेरे फतेह खान तांगे में मस्जिद को उनके द्वार पर लेके आए। The sixth flame mosque was called ब्रह्मानंद ultimate bliss singh, अल्टीमेट ब्लिस इनटू ब्रैकेट है सिंह। तो फतेह खान इसको लेके आया, ये क्षत्रिय मस्त था, इसका नाम ब्रह्मानंद सिंह। कॉन्टेक्टेड हिम इन 1922
1922 में बाबा ने इसको भी पहली बार संपर्क किया था। द मस्ट लिव इन स्क्वालो सिटिंग मतलब गंदगी। द मस्ट लिव इन squalor subsisting on gutter water and all its foul products। तो बड़ी गंदगी में ये मस्त रह रहा था, गटर के पानी में, वही पानी पीता था। उसके जो भी कॉम्पोनेंट्स गटर में उसके साथ। Baba allowed Brahmananda Singh to sleep in his home and said that he wanted to bring the mosque back to Mirabai. Although, as it turned out, he did not. He told the woman that Brahmananda Singh was another of his agents. तो ब्रह्मानंद सिंह को बाबा ने अपने रूम में सोने के लिए अनुमति दी और बाबा ने कहा कि मैं इसे वापस मेराबाद लेके जाना चाहता हूँ। ये दूसरा संत था, मस्त था, जो छठवीं भूमिका का था। तो बाबा ने पहले बोला कि यहाँ 6 है, इसमें से 2 छठवीं भूमिका वाले हैं। तो दोनों छठवीं भूमिका वाला, पहला लखन शाह, दूसरा ब्रह्मानंद सिंह। तो बाबा ने कहा तो सही इसको लेके जाने का, लेकिन बाबा लेके नहीं गए। तो महिलाओं को बाबा ने कहा ब्रह्मानंद सिंह बाबा का दूसरा एजेंट इसमें था। बाबा ने about a rare God realized मजहूब living in the sea। बाबा ने महिलाओं को ये भी बताया कि एक दुर्लभ है, मजहूब दुर्लभ होते हैं और वो शहर में रह रहा है। उस समय की बात है, ये चीज़ें ज़्यादातर मंडली जानते होते थे। बाबा की भी सभी बातें नहीं जानते होते, लेकिन उनको बड़ा अट्रैक्शन रहता था, क्यूरियोसिटी रहती थी, उत्सुकता रहती थी मस्तों को देखने की, उनके बारे में जानने की, साधु संतों को देखने की, उनके बारे में जानने की। तो खैर, तो बाबा ने कहा कि शहर में और एक दुर्लभ मजहूब भी रहता है। Only a very few living seventh he was a hafiz, one who could recite the Quran। बहुत दुर्लभ लोग था, 7वीं भूमिका का मस्त है ना, जिसे इसमें साक्षात्कार हो गया, परंतु जिसका भान नहीं वो होता है मस्त। तो ये बहुत कम रहते हैं ऐसे जीवित मनुष्य। अब इसकी कहानी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सुंदर हकीकत है। तो 7वीं भूमिका का ये मस्त था और वो हाफिज था। हाफिज मतलब कौन? जिसे कुरान मुखोद्गत है, बाय हार्ट जिसने किया है, पूरा बिना देखे वो पढ़ सकता है। On February 13, बाबा सिंह आदि के एंड काका आउट टू कॉन्टेक्ट हिम। 13 फरवरी को बाबा ने आदि के ईरानी और काकों को बाहर भेजा उसको संपर्क करने। बाबा तो जानते हैं कौन कहाँ है, किस अवस्था में है, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट जो है वो जरूरी होता है, महत्वपूर्ण। द मस्ट वॉज कॉल्ड चाचा। याद आया चाचा के बारे में, तब भी खड़ा था ये लेक्चरर पढ़ रहे थे, तो उसमें ये चाचा बहुत अच्छे से याद रह गया। On February 13, Baba sent Adi and Kaka out to contact him. The mass was called Chacha because of his love for cha, endless support which his attendants provided throughout the day. When his disciples calmly offered tea to Adi and Kaka, Chacha shouted repeatedly in his mad, childlike manner, "Cha, cha, cha," imploring them to leave and entreating them to stay. But 4 days passed before Chacha allowed them to help him into Fateh Khan's Tonda to convey him to Baba. When he arrived at the bungalow, Chacha refused to climb out until Baba took his hand and assisted him inside. He had sat for so long in his hall that he could barely walk. ये चाचा जो है, चाय उसको पसंद है, इसी के उसका नाम चाचा रखा गया। आप लोगों ने वे फेरत में पढ़ा होगा इसका। ये मजबूत था, 7वीं भूमिका का था, ये समझना जरूरी है। दिन भर में अनगिनत कप चाय के उसको मस्त उसको देते थे। पीता भी था, अपने सर पर बदन पर डाला।
इतना कि उसका वो चाय की लेयर के ऊपर लेयर, परत के ऊपर परत जम गई और उसकी चमड़ी और चाय और वो सब एक हो गया। उसको अब आगे हम पढ़ेंगे। इतना मुश्किल था उसको निकालना, किस तरह से उसका निकाला गया है। पिता भी था, उसको अपना कोई होश नहीं था। जैसे अनगिनत चाय के कप वो दिन भर पीता और अपने बदन पर डालता था। 30 साल से ये नहाया नहीं था और सारी चाय से नहाता था, ये समझो मतलब क्या अवस्था हो गई होगी। उसके जो शिष्य थे उन्होंने आदि काका और काका को चाय ऑफर की। तो छोटे बच्चे जैसा वो तो छा 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 करके वो बोल रहा था, मतलब एक तरफ बोलता था निकल जाओ, एक तरफ बोलता था चाय पी लो। और उसको मना के ले तो मुश्किल था और 4 दिन लगे उसको मनाने में। लेकिन चौथे दिन वो जो फतेह खान था, मतवाला टांगे वाला, तो उसने उसको मनाया और फतेह खान की मदद से बाबा के पास ले गया। लेकिन वो बाबा के पास आया तो टांगे से उतरने को ही तैयार नहीं। कितना मनाया, कितने घंटे हो गए, आखिर तक बाबा स्वयं आए, उसके हाथ में हाथ लेकर इसको किया, तब जाकर वो अंदर गए। वो अपनी जगह पर अब है उस स्थिति में, इतने सालों से था कि वो चल भी नहीं सकता था। इस प्रकार के उसके सारे मसले हो गए थे। Meanwhile, Baba had conscripted two of the women to assist him. ये और एक अद्भुत असाधारण बात है। महिलाओं को की मदद बाबा ने मस्त कार्य की। तो 2 महिलाओं को बाबा ने मस्त कार्य में भर्ती किया। It was an unprecedented opportunity, as for the first time he had ever given any of the women, Eastern or Western, the kind of responsibility. इस प्रकार के पहला अवसर, अभूतपूर्व अवसर था। इसके पहले कभी भी बाबा ने मस्त कार्य के लिए कोई भी पाश्चात्य या पौर्वात्य महिला की मदद नहीं ली थी। ये पहला अवसर था कि ये जिम्मेदारी उन पर सौंपी थी। Two of the household were assigned the more strenuous task, Elizabeth wrote, which was for one of them to prepare food for any number of strange souls who might come to Baba at any hour of the day, and the other was to prepare hot water over the charcoal burners in buckets full at any moment for the master's use. What strange interweaving of fates Sri Baba brings about. तो यहाँ वो कहते हैं कि ये जो 2 महिलाएं थी, ये बहुत कष्टकारी काम, स्ट्रेन वाला काम बाबा ने उनको सौंपा था। एक को बाबा ने सौंपा था दिन भर खाना रेडी रखना, मतलब जो भी बाबा को मिलने आते थे, ये विचित्र ऐसे आत्माएं, अलग अलग अजीब आत्माएं बाबा को मिलने आती है, कभी भी आओ, जिनके कोई भी प्रहर में वो आए, उनको तुरंत खाना गरम बना के खाना उनको देना। दूसरे को कभी भी कोई आता है तो गरम गरम पानी बकेट भर के, कितनी भी बकेट, किसी भी पल आएगा, उसी पल वो गर्म पानी तैयार होना चाहिए। कब वो आएगा पता नहीं, दिन के 24 घंटे में। तो एक को खाना गरम बना के उनको देने का, एक को गरम गरम पानी देने का जिम्मेदारी बाबा ने सौंपी था। तो इसके लिए वो कहती है एलिजाबेथ कि ये किस प्रकार से भाग्य था, एक दूसरे से मिलते ये दोनों, बाबा ने किस प्रकार से उनको ये कार्य दिया था, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। Sri Baba, for example, here were 2 Western women, one from London and the other from New York, serving the spiritually advanced souls of the East. Hence, such oddest action. वो कहती है कि क्या अजीब ये उठा था बाबा ने, किस प्रकार से ये बुनाई की कि पौर्वात्य देश के इन मस्तों के लिए पाश्चात्य देश की महिलाएं ये जिम्मेदारी उनको दी थी। एक लंदन से थी, दूसरी न्यूयॉर्क यूएसए से थी।
The first of the two was Kitty, who had acquired much experience preparing Indian food first during her cooking lessons in London and then later on the hill as well as on the road. तो हमने कभी भी देखा था कि बाबा कैसे युगस्टुर अनाउंस करने के पहले निकलने के पहले बाबा किस प्रकार से बाबा का प्री प्लान होता था, एक एक मेंबर को कैसे चुना, उनका कैसे ट्रेनिंग दिया गया, आगे यही काम मिलने वाला है तो पहले उसी काम का ट्रेनिंग कैसे मिला। तो इनमें से एक जो थी किची थी कि जिसको खाना बनाने का ये पौर्वात्य खाना बनाने का अनुभव था। पहले तो लंदन में उसको ये काम सौंपा था, वहाँ उसने सीख लिया था ये महिलाओं से, और उसके बाद में हिल पर मेराबाद हिल पर जब रहते थे तभी भी खाना बनाने का इसको सौंपा था। रास्ते में चलते थे तभी भी खाना बनाने का काम किसी को सौंपा था, तो इस प्रकार से उसको तैयार किया था इंडियन फूड बनाने के लिए। She was the group's only Londoner at this time. इस समय ग्रुप में लंदन वाली केवल वो अकेली थी। The other was Rana, who had grown up in New York City. दूसरी थी रानी, जो न्यूयॉर्क सिटी में बहुत गर्व श्रीमंत घराने में जो जिसका जन्म हुआ था। And although Kitty did not speak all right of her experience, Rana vividly recalled the challenges of fulfilling her assigned role of धोबीवाला, laundress and hot water bearer। हालांकि किटी देवी ने अपना कोई भी अनुभव इसमें दर्ज नहीं किया है, लेकिन रानो देवी ने अपना जो उसका परिवार 3 तरह का काम था, कपड़े धोना, लॉन्ड्री वाला लॉन्ड्रेस मतलब, और फिर हॉट वाटर बियरर मतलब गर्म पानी का सप्लाई करने वाली। उसके जो अनुभव थे वो रानो देवी ने लिखे हैं। उसको एकदम ताज़ा है वो अनुभव जो भी उसने उस समय अनुभव किया। वो लिखती है, रानो देवी लिखती है कितना वो कार्य अजीब भी था, अनोखा मौका था, लेकिन कितना डिफिकल्ट था। वो लिखती है My duty at the time was to wash the musk clothes, consisting of long kapoons and dungis, as well as towels. Baba used to dry the musk after bathing. I was also responsible for bringing hot water whenever Baba needed it for him. तो मेरा कार्य रानों के लिए लिखती है, मेरा कार्य ये था ये मुस्कों के कपड़े धोना, उनकी लुंगी, लंबी लंबी कफनी, ये सब है, और बाबा उनको पोंछने के लिए जो टॉवेल यूज करते थे, उपयोग में लाते थे, उन टॉवेलों को भी धोना पड़ता था। इसके साथ ही जब बाबा चाहते हैं उनके लिए गर्म पानी प्रोवाइड करना, ये मेरी जिम्मेदारी थी। बाबा was then contacting Chacha, a 7 plane machine. Each day, Kaka would go out and try to bring Chacha to the house because Baba wanted to bath and him. तो इस समय बाबा चाचा को संपर्क कर रहे थे, जो कि साथ में भूमिका का मजबूत था। हर दिन काका बाहर जाते थे और चाचा को लेके आने की कोशिश करते थे कि बाबा के पास, ताकि बाबा उसे नहलाए सके और खाना खिलाए सके। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि 4 दिनों से ये कोशिश जारी थी चाचा को लाने के लिए। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल रही ताकि मैं ये घटना इसी सेक्शन में इसको कंप्लीट करना चाहती हूँ, ताकि एक संपर्क लिंक बनी रहे, और अगर नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, आपको दिक्कत नहीं है ना, जो फास्ट फास्ट पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो I had strict instructions that I must have plenty of hot water ready when Chacha। उसको पहले सूचना देके रहे थे, रखी थी कि बहुत सारा पानी तैयार रखे जब वो चाचा आए थे, बट नो वन न्यू है। We had very large samovar, मतलब to heat water, जिसको हम बम्ब कहते हैं, मतलब एक उन दिनों पानी, पहले इसको समझेंगे तो आगे समझेंगे, इसलिए इसको विशद करती हूँ।
तांबा, जो कॉपर है, कॉपर का हुआ करता था यूजुअली, मतलब हमारे घर में तो ऐसा था। एक बड़े आकार का ये होता था, उसमें पानी ज़्यादा बैठ जाता था और बीच में ऐसा एक पाइप रहता था, इसके अंदर लकड़ी कोयला डाल के फिर उसको गर्म किया। तो जब गीज़र नहीं थे, इस प्रकार से पानी बम पर गर्म किया जाता था, यदि आप लोगों ने देखा है तो। तो वो कहती है कि हमारे पास बहुत बड़ा बम्ब था पानी गर्म करने के लिए, over a small fire of wood and coal to keep the water constantly hot. तो हमने वो कंपाउंड में एक बहुत बड़ा बम्ब रखा था, उसमें सतत मैं पानी रखती थी और रहने के लिए उसमें कोयला और ये डालती थी। The samovar was equipped with a spigot. While I was keeping the water hot in case of Charata's arrival, other people still wanted to take baths, so I was allowing each one of the bare minimum of water. I was sure that if everyone took all the water they wanted, the bump, as the Sarovar is called in India, would be emptied, and at that moment चाचा would come. वो चाचा के लिए पानी गर्म करती थी, लेकिन मंडली जन चाहते थे उससे कि वो उनको भी नहाने के लिए गर्म पानी दे, लेकिन वो क्या करती थी, बहुत कम पानी देती थी, क्योंकि अगर सब पानी सबको अच्छे से दिया तो चाचा अगर आएगा तो पानी नहीं रहेगा। इस डर से रानो उनको पानी अच्छा नहीं देती थी। अब ये लोग मंडी लोग इस पर चिढ़ जाते थे कि पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राणों के लिए topmost priority. Days went by and Chacha didn't come and everyone was getting very with me because they couldn't get proper baths. दिन चले गए, पहला दिन दूसरा दिन जैसे देखा 4 दिन, और चाचा नहीं आता था और सब लोग मुझसे वो रानों के प्रति बहुत खपा होते थे क्योंकि मैं उनको पर्याप्त पानी नहाने के लिए गर्म नहीं देती थी। At last I said to Helen Dam, all right Helen, take your pail of water and I will quickly fill the pump again. तो फाइनली ये सब हेलन को बोला, ठीक है हेलन, तुम ले लो पानी जितना चाहिए, फिर तुरंत बम्ब समझ में आ गया होगा कि आगे क्या होगा। She had just carried the pail of water to her bathroom when a cry went up, Chacha has come, Chacha has come, Chacha has come. वो बाल्टी लेके अपने बाथरूम में भी नहीं गई होगी तो तुरंत आवाज आई, चाचा आया, चाचा आया, चाचा आया। Before Helen could shut the door, I rushed in, grabbed the pail and ran with it to Baba, leaving Helen gaping in astonishment. बाल्टी लेके वो अपने बाथरूम में गई, दरवाजा बंद करने के पहले ये आवाज आई तो दौड़ते हुए रानो उसके बाथरूम में घुस गई। अभी दरवाजा बंद नहीं था, खोल करके तुरंत उसने वो गर्म पानी की बाल्टी लेके बाहर की तरफ दौड़ी कि वो गर्म पानी मस्त के लिए किया। क्या ये प्रेम होता है, कहे बाबा, topmost and focus should be only on बाबा। तो ये एकदम हक्का बक्का रह गए। बिफोर शट द डोर आई रश्ड इट, और दरवाजा बंद करने के पहले वो अंदर गए, अब वो हक्का बक्का रह गई कि ये क्या हो रहा है। और आगे इसके बारे में करीब 3-4 पेजेस है लेकिन अब हम उसको अगले सेशन में अगले मंडे को देखेंगे। शायद अगला मंडे मेरा बात से होगा। और किसी ने मुझे पूछा था टाइम चेंज नहीं हुआ था, मतलब क्या आप ये 5:30 का 6 कराना चाहते हैं? कोई पूछ रहा था मुझे, टाइम चेंज नहीं किया क्या? ये 5:30 का कौन 6 कराना चाहता है? नहीं भाई, फिर कैसा पढ़ेंगे, इतनी मोटी किताब है तो पढ़ेंगे। अगर 6 बजे का टाइम किया तो 1 घंटे में क्या पढ़ना होता है? अभी आज ही देखो यह अधूरी रहेंगे। Someone was asking me टाइम नहीं चेंज किया क्या? We wanted to change this time। और द बॉयज वाला जो है मंगलवार का, उसको हमने पहले बोला कि जो बॉयज किताब खत्म होने के बाद फिर हम चेंज करेंगे, क्योंकि अभी है वैसा, चलो रहने दो, फिर आधे में क्यों चेंज करना है, तो इसके लिए ठीक है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। श्वेतांबरी, श्वेतांबरी है क्या, जुड़ी है? हाँ जी, श्वेतांबरी आप प्रेयर करेंगे। जय बाबा। श्वेतांबरी अपना वीडियो ऑन करें आप अगर सुन पा रहे तो। जी जय बाबा। उसके बाद में देशपांडे भाऊ को आरती करेंगे।
आप शुरू कर, अच्छा थोड़ा मैं खोल देती हूँ, आई एम सॉरी, है ऐसा टाइम है अभी, 1 मिनट का शायद नहीं, 2 सेकेंड्स ओनली, आई विल ओपन टिल देन, यू कैन नाउ अनम्यूट योरसेल्फ। जय बाबा। श्वेतांबरी, आप अपना माइक चालू करके शुरू करें प्रेयर। जय बाबा, ओपन योर माइक। अवतार में बाबा की जय। जय जय बाबा। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवा और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और हर वस्तु हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और समस्त, तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अप्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एगत अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक कर्म तथा शब्द के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में हमारी असमर्थता जो सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हर अंत तक बाबा का दान दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार में बाबा की जय। थैंक यू श्वेतांबरी। क्यों गड़बड़ हुई? जय बाबा। बलराज देशपांडे भाऊ, जय बाबा। जय मेहर बाबा। हाँ जय आप, बाबा। जय बाबा।
ध्यावे नारद लतनी कर तुद रत्न फरमाए लागी आस भक्तों ने के बजे दया मोर सत मेहर बाबा चरण न धरिए मालिक हकीकत नो वीर मारिक आयो पहलत मारे मोर है रवन ऐसा देख जगत आत्मा ज्ञानी प्रेम नो प्यालो खिलागी मने कर जान सके साकिया हमारी नाव भर दरिए करावे हमारा हाँ खुदाए गे हमारा हाँ खुदाए गे मार रहल कर आस भक्तों ने के थैंक यू भाऊ. जय बाबा बोलिया. मेहर रेणुका, आर यू फ्री? जय बाबा. मेहर जय रेणुका बाबा काकू. हाँ म्हणू शकते की जय बाबा आवाज येतो. इसके बाद में आरती पांडे पांडे तैयार रहना. जय बाबा. हाँ बोलिए बोलिए. अवतार मिहिर बाबा की जय. अवतार मिहिर बाबा की जय. अवतार मिहिर बाबा की जय. जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे ऐसे अपरंपार नीति महिमा दिव्य सनातन परम दया दिव्य सनातन परम दया हे जगद उद्धारो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो धूप दीप चंदन चढ़ जाना भोग लगाना फूल चढ़ाना तुम्हारा ही तुमको लौटाना काहे बड़ाई करूं मेरी रमन आरती स्वीकारो मेरी रमन आरती सकल विधि के तुम कारण हो सकल विश्वता रणहारे हो तुम समोर नहीं तुम ही हो हे सतवतारो मेरी रमन आरती स्वीकारो मेरी रमन आरती स्वीकारो सकल चराचर
तुम्हारी माया माया ही तो तुम्हारी छाया तुम्हारा अंतर कोई पाया तुम हो अनंत करो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो अपने को जब जो नहीं जाने महिमा तुम्हारी क्या पहचाने जो कुछ भी कहते अनजाने गुण गाते तुमरो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो सीमा नाही तुम्हारी कृपा को क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को नित्य तुम्हें सुमिरो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दयाघन दिव्य सनातन परम दयाघन हे जगदुद्धारो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो अवतार मिहिर बाबा अवतार मिहिर बाबा Thank you, Meher Renuka. Thank you. Yes, Aarti. मिहिर बाबा आरती गाइए. हाँ, गाइए. जय जय. अवतार मिहिर बाबा की जय मिहिर अवतारा सीतारा आरती तुमची केली मने निरंजन नाव नित्यो नाची धूप जाळुनी दीप लावुनी पुष्पे अलपुनी देवा पुष्पे अलपुनी कामजला तुमचे तुम्हा देऊ आज तुम्ही अंधी देवा आज तुम्ही अंधी तुमच्या समोर देवा दुसरी नावती तुमची माया सर्व चराचर छाया ही तुमची देवा छाया ही तुमची अनंत तुम्ही नगरे वर्णाविते माझा मजला खावन महिमा सांगू केसा देवा सांगू तव केसा अज्ञपणे तो भजतो माझा भाव असा पावन तुम्ही असीम तुम्हा काय कुणी द्यावे देवा काय कुणी द्यावे मागणे विस्मरण तुझी तव भक्ता भावे अवतारा सीतारा
छान छान, थँक यू. जय बाबा. अवतार जय बाबा की जय. सभी लोग अभी अपना ऑडियो खोल लीजिए प्लीज. वीडियो थोड़ा सा रुक जाते हैं, सबको ऑडियो खोलने तक थोड़ा रुक जाइए. फिर बाबा की जय. जय मेरे बाबा सही. जय मेरे बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा.